फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हार्ट साउंड्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। सो व्हाट आर द हार्ट साउंड्स? The various sounds produced during the cardiac cycle by the vibratory motion of the heart is termed as heart sounds, है ना। मतलब cardiac cycle के दौरान there are certain events that is the systole and the diastole। तो इस सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान हार्ट के द्वारा जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम बोलते हैं हार्ट साउंड्स। नाउ बेसिकली दे आर ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज S1, सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज S2, third heart sound that is S3 and the fourth heart sound that is S4। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जो पहली हार्ट साउंड है दैट इज S1, है ना। दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सिस्टोल एंड the S2, S3 and S4 sounds are produced during the diastole of the heart. Now when we are talking about the systole and diastole, we are basically referring to the ventricular systole and ventricular diastole। ठीक है, तो पहली साउंड को हम सिस्टोलिक भी बोलते हैं, सिस्टोलिक हार्ट साउंड, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर कॉल्ड द डायस्टोलिक हार्ट साउंड बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब अगर फर्स्ट हार्ट साउंड और जो सेकेंड हार्ट साउंड है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल हार्ट साउंड्स, यानी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर पाई जाती हैं। जो थर्ड हार्ट साउंड है इट मे बी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, दैट मीन्स इट मे बी फिजियोलॉजिकल एंड इट मे ऑल्सो बी पैथोलॉजिकल, बट द फोर्थ हार्ट साउंड इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, यानी कि ये जो हार्ट साउंड है इट इन्वॉल्व्स सर्टन कार्डियक डिजीजेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट वी कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट साउंड्स। तो जो हार्ट साउंड्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, है ना। तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है? ऑल्टरेशन इन हार्ट साउंड्स इंडिकेट कार्डियक डिजीजेस एज वेल एज द वेल्वुलर डिजीजेस, है ना। तो अगर हार्ट साउंड्स प्रॉपर नहीं आ रही हैं इसका मतलब देयर इज सर्टन पैथोलॉजी इन्वॉल्व इन द हार्ट एज वेल एज द वेल्व्स ऑफ द हार्ट, है ना। तो यहाँ पर अगर वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस की बात करेंगे तो कुछ बीमारियां हैं दैट इज माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल रीगर्गिटेशन, aortic stenosis and aortic regurgitation. These are some of the diseases which involves the valves of the heart, है ना। stenosis का मतलब होता है narrowing and regurgitation का मतलब होता है backflow of blood। ठीक है, then when we talk about the location, so these heart sounds can be डिटेक्टेड ऑन द चेस्ट सरफेस, जिसको कि हम बोलते हैं प्रीकॉर्डियम, है ना। प्रीकॉर्डियम का मतलब होता है हार्ट के द रीजन इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रीकॉर्डियम, है ना। तो वैसे तो आप ये प्रीकॉर्डियम में कहीं पे भी हार्ट साउंड को लोकेट कर सकते हैं, लेकिन देयर आर फोर साउंड्स और इनकी सबकी एक डिफरेंट लोकेशन है। सो वी कैन से दैट देयर आर द फोर एरियाज वेयर दीज साउंड्स कैन बी लोकेटेड, है ना। तो जो पहला एरिया है दैट इज द आयोटिक एरिया एंड यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द चेस्ट, दिस वन इज द क्लेविकल बोन, बीच में जो बोन है इसको हम बोलते हैं दिस इज द स्टर्नम, दिस इज द राइट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम एंड दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। तो जो पहला जो आयोटिक एरिया है दैट इज द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नल बॉर्डर, है ना। तो यहाँ पे आप साउंड को लोकेट कर सकते हैं। Then the second is the tricuspid area, that is again the second intercostal space and the left sternal border, है ना। ये right sternal border है, ये left sternal border है, ठीक है। फिर है pulmonic area, that is the fourth intercostal space, 1 2 3 4, fourth intercostal space, left sternal border, and finally the mitral area, that is the fifth intercostal space and the लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, है ना। अगर हम क्लेविकल के बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इट विल मीट एट माइट्रल एरिया, है ना। तो दीज आर द एरियाज वेयर द साउंड्स कैन बी डिटेक्टेड, इनको हम पूरा प्रीकॉर्डियम बोलते हैं। ठीक, देन वी कम टू द मेथड ऑफ स्टडी, है ना। तो हम इन साउंड्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो जो पहली चीज है वी कैन डिटेक्ट द साउंड with the help of auscultation। auscultation का मतलब है by listening to the sounds, है ना। और auscultate करने के लिए हमको जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप, है ना। So with the help of stethoscope we can detect these sounds। Now the stethoscope has two areas, one is the diaphragm and another is the bell,
ठीक है। तो जो हाई पिच्ड साउंड्स होती हैं उनको हम डायफ्राम के माध्यम से डिटेक्ट करते हैं और जो लो पिच्ड साउंड्स होती हैं उनको हम बेल के माध्यम से डिटेक्ट करते हैं, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप वी कैन हियर S1 एंड S2, ठीक, but S3 and S4 cannot be heard with the help of stethoscope, है ना। Then the next is the microphone. A microphone, it is a highly sensitive microphone. It is placed over the chest. It amplifies the sound, है ना। तो माइक्रोफोन का काम होता है साउंड को ये एम्पलीफाई करता है एंड बिकॉज ये साउंड को लाउड कर देता है सो द S3 साउंड कैन ऑल्सो बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम S1 और S2 सुन सकते हैं, माइक्रोफोन के माध्यम से हम S1, S2 और S3 सुन सकते हैं एंड द थर्ड इज द फोनोकार्डियोग्राफ, है ना। नाउ दिस इज अनदर इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द हार्ट साउंड, ठीक है। हम इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हार्ट के साउंड्स का रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विच रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, है ना। तो ये जो स्टडी होती है इसकी टेक्निक को हम बोलते हैं फोनोकार्डियोग्राफी और जो हमको एक ग्राफिकल रिकॉर्ड मिलता है इसको हम बोलते हैं फोनोकार्डियोग्राम, ठीक है। एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस फोनोकार्डियोग्राफ इज दैट वी कैन detect S1, S2, S3 and S4. That means all the 4 sounds can be detected. Now next we come to the causes of heart sounds, है ना। तो जो पहला cause है इसका that is closure of valves. So there are basically 4 valves which are present in the heart, that is tricuspid, bicuspid, pulmonary and aortic, है ना। So closure of these valves produces साउंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि वेल्स जब भी ओपन होते हैं, ओपन होने में वेल्स का कभी भी आवाज नहीं आता, बट जब वो क्लोज होते हैं दे ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, है ना। नाउ फॉर एग्जांपल दीज आर एवी वेल्स। तो जो एवी वेल्स हैं ब्लड इन एरियाज पे भरेगा एंड व्हेन दे विल क्लोज दे विल प्रोड्यूस द साउंड, ठीक है। और अगर हम सेमिलूना वेल्स की बात करेंगे तो जो सेमिलूना वेल्स हैं दैट इज द आयोटिक एंड पल्मोनरी वेल्स, तो ब्लड उनके अंदर बेसिकली इन एरियाज पे भरेगा, तो जब इन एरियाज पे भरेगा दे विल प्रोड्यूस द साउंड, बट व्हेन दे आर ओपनिंग दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, है ना। तो जो पहला कारण है दैट इज द क्लोजर ऑफ वेल्स। द सेकेंड इज रैपिड रश ऑफ ब्लड, है ना। अब ब्लड की अगर वेलोसिटी बहुत तेज हो जाए, कॉज कैन बी एनी, so the increase in velocity will produce the turbulent flow, है ना। turbulent flow is always noisy and it produces sound, whereas the streamline flow जो होता है जिसमें सारे molecules एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसमें कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। और तीसरा है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम। सो whether it is due to closure of valves or it is due to rapid rush of blood or it is due to atrial contraction, ultimately what is happening is all these causes are bringing about the vibratory motion of the heart. ये सारे के सारे changes ultimately heart को क्या कर रहे हैं, they are vibrating and because the heart is vibrating it is producing the sounds, है ना। तो अगर हम और डीप कॉज में अगर हम जाएंगे तो इट इज बेसिकली ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द हार्ट विच कॉजेज द साउंड, ठीक है। अब व्हेन अ हेल्दी हार्ट बीट्स इट मेक्स अ लब डुप साउंड, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द हार्ट बीट। तो ये है, दिस वन इज द S1, दिस इज द S2, अगेन S1 and again S2, है ना। So the period between S1 and S2 is marked as ventricular systole and the period between S2 and S1 is marked as a ventricular diastole, ठीक है। तो हार्ट जब बीट करता है तो साउंड कैसे आती है, S1 is लब, ठीक है, and S2 is डुप। So it is like लब डुप, लब डुप, लब डुप, लब डुप, है ना। Now let us study about each of them in डिटेल, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड की। ये जो साउंड है अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इट इज सॉफ्ट, डल, प्रोलॉन्ग्ड एंड लो पिच्ड, है ना। तो इसका जो पिच होता है ये लो होता है एंड द साउंड इज अ बिट सॉफ्ट। और अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये बोलने में जैसे लब वर्ड हम बोलते हैं, लब साउंड जैसी सुनाई देती है, ठीक है। देन द ड्यूरेशन इज 0.1 to 0.17 seconds. Frequency is about 25 to 45 hertz. Now the cause of first heart sound, it is due to the closure of AV valves, है ना। तो जो atrioventricular valves हैं they are of two types. On the right side is the tricuspid and on the left side is the bicuspid or mitral valve, है ना। Now अब क्या होगा, जैसे ही ventricular systole
शुरू होता है at the beginning of ventricular systole, the ventricles contract and the blood tries to rush back into the atrium, है ना. तो blood क्या होगा, ventricle से opposite direction में, that means towards the atrium flow करने लगेगा. और इस back flow को prevent करने के लिए there is sudden closure of AV valves, है ना. But still क्या होगा, जो blood है it will rush to the leaflets of the valves and the oscillations will be set up in the blood column which is present in the ventricles, है ना. And these oscillations will be transmitted further to the ventricles, that is further to the walls of the ventricles, and as a result the ventricle will also start to vibrate, है ना. So that is the cause of the first heart sound, that is the closure of AV valves, then the oscillations of blood within the ventricles, and then the vibration set up by the ventricular walls. Next, location, it is all over the precordium, यानी कि हम जो ये वाली साउंड है फर्स्ट हार्ट साउंड को पूरे हार्ट में प्रीकॉर्डियम में देख सकते हैं कहीं भी. प्रीकॉर्डियम इज द एरिया इन फ्रंट ऑफ द हार्ट. लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रिसाइज अगर हम देखेंगे तो इट इज़ बेस्ट हर्ड एट क्लिनिकल माइट्रल एरिया, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा, दैट इज द 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन. ठीक है. देन रिलेशन विद कार्डियक साइकिल अगर हम देखते हैं तो इट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देयर इज क्लोजर ऑफ AV valves. If we talk with a relation with the ECG, it coincides with the peak R wave of ECG, है ना. तो ECG की जो waves हैं, तो इसकी जो ये वाली वेव है दैट इज द R वेव, उसके साथ में ये जो साउंड है ये कोइंसाइड करती है. What is the significance of the first heart sound? The first is the onset of ventricular systole, यानी कि अगर हमको closure of AV valves दिख रहा है, अगर हमको पहली हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि ventricular systole की शुरुआत हो गई है. The condition of the myocardium, यानी कि जो हमारे myocardium है, the muscles of the heart, they are very properly functioning, and the competence of the valves, यानी कि हमारे जो valves हैं, AV valves हैं, वो proper function कर रहे हैं और उनमें कहीं भी कोई भी problem नहीं है. ठीक है. Now the applied physiology, है ना. अगर हमको normal heart sound ना सुनाई देकर हमको थोड़ी faint heart sound सुनाई दे रही है, first heart sound it is faint का मतलब होता है हल्की, weak, है ना. तो that indicate the PR interval is prolonged, है ना. तो ये आपको कब सुनाई देती है, जब PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, और जो PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है दैट इज AV नोडल ब्लॉक. ठीक है. इसमें PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है. देन स्प्लिटिंग ऑफ साउंड, अगर साउंड एक ना सुनाई होकर हमको थोड़ी सी आगे पीछे सुनाई दे रही है तो यहाँ पे अब दो कंडीशंस है, वन इज द फिजियोलॉजिकल एंड अदर इज द पैथोलॉजिकल, है ना. तो यहाँ पर एक हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि द माइट्रल वाल्व क्लोज फर्स्ट. जो माइट्रल वाल्व है ये पहले बंद होता है थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन्स फर्स्ट इन कंपैरिजन टू द माइट्रल वाल्व. दैट मीन्स देयर इज अ बिट, है ना, बिल्कुल जरा सी देरी होती है इन बिटवीन द टू वाल्व्स व्हेन दे आर ओपनिंग एंड व्हेन दे आर क्लोजिंग, है ना. अब इसका बेसिकली कारण ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर राइट वेंट्रिकल के प्रेशर से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से हमारे पूरे डिफरेंट सिस्टम में अयोटा में ब्लड को पंप करना होता है ना. तो ये वाला जो वाल्व है ये पहले क्लोज होता है. ठीक है. और अगर हम ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करेंगे तो वीनस रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है. जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये जल्दी खुलता है ना. तो व्हेन देयर इज इंस्पिरेशन, during inspiration there is increase in venous return and therefore the tricuspid valve opens first. तो इसकी वजह से थोड़ी सी splitting of sound देखने को मिलती है ना. But this is a physiological condition, so not to worry. The pathological condition is right bundle branch block, है ना. लेकिन अगर right bundle branch block होगा तो उस condition में basically splitting of sound सुनाई देगी and which is of concern. Then when there is abnormal sound और murmur, जब हमको normal heart sound सुनाई ना देकर कुछ abnormality हमको sound में सुनाई देती है जिसको कि हम murmur बोलते हैं, so it is basically seen in mitral stenosis and mitral regurgitation. So
Mitral stenosis is basically a failure of mitral valve to open, and mitral regurgitation, it is a condition that is failure of mitral valve to close. Next we come to the second heart sound, which is a sharp, short and high pitched sound, है ना. अगर हम मेल्स और फीमेल्स की वॉइस को कंपेयर करते हैं तो जो मेल्स की आवाज होती है दैट इज अ लो पिच्ड साउंड, एंड द फीमेल्स दे हैव अ हाई पिच्ड साउंड, है ना. थोड़ी सी तीखी होती है, तेज होती है, ठीक है. तो इट साउंड्स लाइक अ डुप, है ना. तो लब डुप, ठीक है. कुछ बुक्स में DUB डब भी लिखा है, बोथ आर करेक्ट. Then the duration is 0.1 to 0.14 seconds, which is just shorter than in comparison to first heart sound, है ना. फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे तो ये लगभग है 50 हर्ट्ज, एंड द कॉज इज द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व्स, है ना. तो सेमील्यूनर वेल्व्स हमारे बेसिकली राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में होता है पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में होता है आयोटिक सेमील्यूनर वेल्व, है ना. सो बेसिकली इट इज ड्यू टू द सडन क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व्स. अब यहाँ पे हमको एक बात और ध्यान रखनी है, डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वेल्व इन कंपैरिजन ऑफ आयोटिक वेल्व, है ना. तो यहाँ पे जो पल्मोनरी वेल्व है ये थोड़ा सा बाद में बंद होता है इन कंपैरिजन टू द आयोटिक वेल्व. दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, ठीक है. The location of the sound is precordium, that is it can be heard all over the precordium, but it is best heard in semilunar area, that is the aortic area and pulmonary area. Then the relation with the cardiac cycle, it occur at the onset of diastole, है ना. तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है जो S1 साउंड है it is the systolic sound, whereas the S2, 3 and 4 are all diastolic sound because they occur ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, है ना. तो ये कब होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल? जब वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू होता है, वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग, द प्रेशर स्टार्ट्स टू डिक्रीज, लेकिन अभी इनके अंदर का प्रेशर इतना कम नहीं हुआ है कि ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा से वापस बैकफ्लो होने लगे, है ना. तो थोड़ी देर का समय होता है, देयर इज अ टाइम व्हेन द वेंट्रिकल्स कंटिन्यू टू रिलैक्स बट द पल्मोनरी एंड आयोटिक वेल्व्स आर स्टिल ओपन, अभी ये बंद नहीं हुए, है ना. इस पीरियड को हम बोलते हैं प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड, एंड वंस दिस पीरियड इज ओवर देयर इज शार्प क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वेल्व्स व्हिच इज मार्क्ड बाय द सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं एट द ऑनसेट ऑफ द ventricular diastole after protodiastolic period. Then when we see it with in relation with the ECG, it coincides with the T wave of ECG, है ना. तो जो ECG की T wave है उसके साथ में ये वाली जो sound है second heart sound, it coincides. Then the significance is the end of systole and beginning of diastole, है ना. अगर हमको second heart sound सुनाई दे रही है which is a normal second heart sound, इसका मतलब है systole खत्म हो गया है ventricle का और diastole ventricles का शुरू हो गया है, and the proper closure of semilunar valves, and both the valves are closing properly, that means there is no incompetence in the valve, है ना. Now when we look at the applied physiology, there is a splitting, and the cause of splitting is because the aortic valves they close first and the pulmonary valves they take a bit more time to close, है ना. तो दोनों की closing एक समय में नहीं हो रही है, there is a certain gap between the closure of the two valves जिसकी वजह से splitting देखने को मिलती है. और again it is of two types, physiological and pathological. physiological यहाँ पे कोई बीमारी रिलेटेड नहीं है, एंड इट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हेन वी इनहेल एयर, है ना. और जो पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग है इट इज सीन इन एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट, दैट मीन्स व्हेन देयर इज डिफेक्ट बिटवीन द, है ना, दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम, है ना. इस सेप्टम के अंदर अगर डिफेक्ट होता है तो आपस में इन दोनों एट्रियम का ब्लड मिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट. सेकेंड इज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, है ना. तो जब यहाँ से बंडल ऑफ हिज इम्पल्सेस दे डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, तो जो राइट वाले ब्रांच में अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस केस में बेसिकली स्प्लिटिंग देखने को मिलती है. नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड हार्ट साउंड. So the characteristic of the third heart sound is soft and low pitched, है ना, and it sounds like the word ta, ta, ठीक है. Then the duration is 0.07 to 0.1 seconds.
The cause is due to sudden and rapid rush of blood from atrium to ventricles, है ना, यानी कि ये जो AV valves हैं ये ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड बहुत तेजी से एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो करता है एंड बिकॉज ऑफ रैपिड रश ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स there is a turbulence produced and there are vibrations which are set up in the compliant ventricles, है ना, इसकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अगर हम रिलेशन विद कार्डियक साइकिल में देखेंगे तो इट इज हर्ड इन द फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तो ये जो फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल्स की ये 3 फेज में होती है. फर्स्ट इज द रैपिड फेज, देन द स्लो फेज एंड देन द ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम. Then the relation with ECG, it appears between the T and the P wave of ECG. ठीक है, and it signifies the beginning of ventricular filling, है ना. तो यहाँ पर ventricles की जो filling है ये शुरू हो गई है क्योंकि AV valves open है और blood तेजी से atrium से ventricles के अंदर fill हो रहा है. तो ये जो पहला part है filling का उसको ये represent करती है third heart sound. Then the applied physiological condition, it is seen in children, pregnancy, young adults and athletes, है ना. कहने का मतलब है कि यंग एडल्ट होगा तो उसके अंदर ये साउंड अगर देखने को मिल रही है या फिर बच्चों में देखने को मिल रही है, और इन प्रेगनेंसी देन दिस साउंड इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. ठीक है, लेकिन अगर ये साउंड हार्ट फेलियर में अगर देखने को मिल रही है और माइट्रल रिगर्गिटेशन, कार्डियोमायोपैथीज एंड कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो इसको हम पैथोलॉजिकल हार्ट साउंड बोलते हैं, है ना. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम, दिस इज S1 S2, उसके बाद में एक थर्ड साउंड है दैट इज S3, अगेन S1 S2 एंड देयर इज अ थर्ड हार्ट साउंड दैट इज S3. सो इट साउंड्स लाइक लबडुप्टा, देन लबडुप्टा एंड देन लबडुप्टा, है ना. तो 3 साउंड्स यहाँ पे सुनाई दे रही हैं. तो इट रिजेंबल्स लाइक द गैलप ऑफ द हॉर्स and so we call it as the S3 gallop or the ventricular gallop or the protodiastolic gallop. Protodiastolic gallop. We can also call it as early diastolic gallop. Next we come to the fourth heart sound, है ना, and fourth heart sound is always pathological. ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, it is a very low pitched sound. Then the cause is the contraction of the atrium or we can say the strong contraction of the atrium, है ना. तो ventricle diastole के दौरान जो लास्ट फेज में एट्रियम है ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो लास्ट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन एट्रियम विच इज 20%, इट इज ऑल्सो टेकन अप बाय द वेंट्रिकल्स, है ना. तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर आता है. ठीक है, और जब ये वेंट्रिकल्स के अंदर आता है तो रैपिड रश ऑफ द ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स causes vibration in stiff hypertrophied ventricles, है ना. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेंट्रिकल बनाया है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई है और वेंट्रिकल ने अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर दिया है ना. तो ऐसे वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, दिस वेंट्रिकल इज स्टिफ, है ना, एंड हाइपरट्रोफीड. ठीक है, तो अब ये वेंट्रिकल के अंदर उतनी इलास्टिसिटी नहीं है तो ये ब्लड को उतना अकोमोडेट नहीं कर सकता जितना कि एक नॉर्मल वेंट्रिकल करता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वेंट्रिकल ऑलरेडी हाइपरट्रोफीड है और ब्लड ऊपर से आता जा रहा है, अगेन उसकी वजह से वाइब्रेशंस आर सेट अप इन द वेंट्रिकल्स व्हिच कॉजेज द फोर्थ हार्ट साउंड. ठीक है, दैट रिलेशन विद द कार्डियक साइकिल इट इज सीन इन द लास्ट रैपिड फिलिंग फेज ऑफ कार्डियक साइकिल. तो जो फिलिंग फेज है कार्डियक साइकिल का, जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है, ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है. रैपिड फर्स्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, देन स्लो एंड देन द लास्ट रैपिड फिलिंग ऑफ द कार्डियक साइकिल. ठीक है, तो वहाँ पे सुनाई देगा. अगर हम अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करेंगे, सो दिस साउंड इज नॉट फिजियोलॉजिकल, यानी कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये साउंड नहीं सुनाई देती है, बट
Pathological conditions which are concerned with this sound is hypertrophic cardiomyopathy, है ना, यानी कि ऐसी कोई भी कार्डियक मसल की डिजीज जिसमें कि हाइपरट्रोफी हो रही है ना। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं दिस इज द हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देन सिस्टमिक हाइपरटेंशन, एनी केस इन विच द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन द आर्टरीज, ठीक है। देन वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन, अगर वेंट्रिकल्स में कहीं इन्फार्क्ट होगा तो भी वेंट्रिकल्स अपनी जो इलास्टिसिटी है उसको लूज कर देते हैं एंड दे फेल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज S1, देन S2, देन आफ्टर S2 कम्स S3 एंड देन कम्स S4, है ना। लेकिन S4 के बाद आता है S1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि S1 के पहले है S4, है ना। अगर हम ये बोलें कि S4 के बाद S1 आ रहा है या फिर S1 के पहले S4 है तो ये भी गलत नहीं है ना। तो अगर हम यहाँ पे S3 को भी हटा देते हैं तो हाउ इट विल साउंड, दिस इज द S1, S1 के पहले आ रहा है S4, तो यहाँ पे भी हम S1 के पहले S4 लगा देते हैं, ठीक है। सो इट विल साउंड लाइक टा लब डुप, ओके। देन टा लब डुप, है ना, एंड टा लब डुप, है ना। तो अगेन साउंड कैसी आ रही है, टा लब डुप, टा लब डुप, टा लब डुप, 3 साउंड्स, है ना। सो वी कैन कॉल इट एज S4 गैलप, ठीक है, और एट्रियल गैलप। Why? Because it is basically taking place due to atrial contraction, or we can call it as late diastolic gallop, है ना, क्योंकि ये डायस्टोल के वेंट्रिकल डायस्टोल के लास्ट जो पोर्शन है उसमें होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्ट साउंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।